वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप समस्ते बहुत ही भलरे थे एंड आज हमें पढ़ा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर बुक दैट इज पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। सो यूनिट 2 रो आज हमें पढ़ा ओरल अप्रोच एंड बाकी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड मु ऑलरेडी अपलोड कर सारी। आपन जे प्लेलिस्ट देखि पारिबे। प्लेलिस्ट नेम अछि सेमेस्टर 1 इंग्लिश ऊपर। So start करबा oral approach. So I want to tell you that oral approach जदि आपण को पढ़िला एग्जाम रे तो ओनली 5 मार्क्स रो आसीबो। ठीक अछि जोटा आपण 2 पेजेस लिखिबे। ओके 2 पेजेस रे आपण को फर्स्ट तो रहबो इंट्रोडक्शन, देन सम व्यू ऑफ ओरल अप्रोच, देन आपण लिखिबे एम्स ऑफ ओरल अप्रोच, देन आपण को सिग्निफिकेंस ऑफ ओरल अप्रोच। चारटा पॉइंट आपण को रहिबो। सो स्टार्ट करबा इंट्रोडक्शन में कौन आसे ओरल अप्रोच कहा कुहा जाए फर्स्ट हमें ता विषय जानिबा। सो हियरिंग बिफोर स्पीकिंग बिफोर रीडिंग एंड रीडिंग बिफोर राइटिंग इज द ओरल अप्रोच। हियरिंग माने कौन सुनिबा, स्पीकिंग माने कहिबा, रीडिंग माने पढ़िबा, राइटिंग माने लिखिबा। सो हियरिंग बिफोर स्पीकिंग कहिबा आगुरु सुनिबा, देन स्पीकिंग बिफोर रीडिंग माने पढ़िबा आगुरु कहिबा, देन रीडिंग बिफोर राइटिंग माने लिखिबा आगुरु पढ़िबा इज द ओरल अप्रोच। ओरल अप्रोच कौन ना हियरिंग बिफोर स्पीकिंग, स्पीकिंग बिफोर रीडिंग एंड रीडिंग बिफोर राइटिंग इज द ओरल अप्रोच। इटा आपनकर इंट्रोडक्शन रहिला। So here emphasis is given to hearing and speaking in the early stages of language learning. So जितना हमें early stage रे थाउ ना language हम कौन से भी language को learn करूचे तार बहुत सारे stages अच्छी ना। So जे early stage रे हमें कहाँ ऊपर बेसी emphasis दोचे ना hearing और speaking ऊपर। introduction बुझी पाले hearing before speaking before reading and reading before writing is the oral approach. Here emphasis is given to कोठी hearing और speaking बुझी पाले। एटा आपनकर इंट्रोडक्शन रहिला। आपण ओरल अप्रोच कहा जे सिर्फ 8 टू एत्ति के लिखले भी एनफ, 8 टू एत्ति की गोटे पॉइंट लिख देले एनफ। और जदि आपण आउट इंट्रोडक्शन देबे एत्ति के लिखिबे जे हियर emphasis is given to hearing and speaking, एत्ति के लिखले भी एनफ इंट्रोडक्शन। आपण दीटा पॉइंट लिखले भी हबो, गोटे पॉइंट लिखले भी हबो। ओके देन आपन आसला सम व्यूज ऑफ ओरल अप्रोच। कौन कौन व्यू अच्छी ओरल अप्रोच को लेकी। फर्स्ट कौन पिला माने ना लैंग्वेज इज प्राइमरली अ स्पोकन फॉर्म, स्क्रिप्ट इज अ लेटर डेवलपमेंट। लैंग्वेज होची कोटे कोन कोटे प्राइमरली कोटे स्पोकन फॉर्म कोटा लैंग्वेज और स्क्रिप्ट कोन इज अ लेटर डेवलपमेंट। स्क्रिप्ट जे हम पढ़ू ना स्क्रिप्ट सेटा होची कोन लैंग्वेज रो गोटे लेटर डेवलपमेंट। बुझ पारलो इटा होची गोटे व्यू ओरल अप्रोच को नहीं। सेकेंड व्यू कौन नो टू लैंग्वेजेस आर एक्जाक्टली एलाइक, ईच लैंग्वेज इज यूनिक इन इट्स ओन स्ट्रक्चर। सो कौन कहुची कि कौन से भी दीटा लैंग्वेज एका भलिया नुहे, सबू लैंग्वेज रे किछि ना किछि यूनिकनेस अछि, तांकर गोटे ओन स्ट्रक्चर अछि। सो तांकर जे निजर ओन स्ट्रक्चर अछि सेटारे किछि ना किछि यूनिकनेस अछि। इटा होची तार सेकेंड व्यू। देन देखिबा तार थर्ड व्यू कौन अछि। Languages are habits. Habits are established by repetition and hence language must be learned through repetition. Repetition कौन माने केमती मु जदि गोटे लाइन को बार बार पढ़िबी तले मते कौन मन रहिबो ना नहीं। So languages are habits are established by repetition. जदि मु कोन जिंस को हैबिट बनैते चाहूची, जदि धरतु मु सकाळे 6टारे उठिबार गोटे हैबिट बनैबी तले मु केमती बनैबी डेली 6टारे उठिकी रिपीटेशन करले सिना गोटे मोर सेटा हैबिट ही परिबो। मु गोटे धरतु डेली मोर गोटे बुक रीडिंग को गोटे हैबिट बनैबी मते हैवी बड़। देन नंबर 3 पॉइंट कोन अछि लैंग्वेजेस आर habits are established by repetition, hence language must be learned through repetition. So आमर हैबिट केमती एस्टाब्लिश हुए रिपीटेशन द्वारा ना। जदि मु रीडिंग को गोटे मोर हैबिट बनैबा को चाहूची ताले केमती बनैबी डेली डेली जदि मु रीड करिबी ताले सेटा गोटे कोन हबो हैबिट रे हे जबो ना। सो लैंग्वेज के भीतर तुम लर्न करिवो बारंबार तो को रिपीटेशन करिवो बारंबार मुखस्थ करले सिना तुम लर्न करि पारिवो। एटा होची तार थर्ड व्यू।
फोर्थ वे कौन अच्छे देख द ओराल एस्पेक्ट्स शुड बी टॉट बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक अच्छे तार ओराल आउ ओराल ये दीटा एस्पेक्ट को तांको पिला मन को शिखा जिवो रीडिंग आउ राइटिंग आगुरु। Then the reading and writing aspects should be taught in their stated order since graphic symbols must be seen before they are produced। ताको जे रीडिंग हो बा राइटिंग हो से को हमें केमती टॉट करबा गोटे स्टेटेड ऑर्डर रे। ठीक अच्छे ग्राफिकल सिम्बल्स गुड़ा को भी आपण जे प्रोड्यूस करबा आगुरु देखैबे बुझ पाले। सो एटा ते देखंतु पांचटा पॉइंट अछि आपण तीनटा पॉइंट देखिबे तीनटा पॉइंट लिखले एनफ तापर आसीबा में एम्स रे। देन आसिला कौन एम्स ऑफ ओरल अप्रोच रो किसी ना किसी एम तो थी ना आम कहीं पढ़ाइबा देखिए फर्स्ट एम कौन अच्छी टू सजेस्ट न्यू आइडियाज। सो ओरल अप्रोच एम कौन टू सजेस्ट न्यू आइडियाज। द टीचर इज टू एनकरेज द पीपल्स टू थिंक एंड अंडरस्टैंड फॉर देमसेल्फ इंस्टेड ऑफ थ्रस्टिंग हिज ओन आइडियाज। सो एम कौन टीचर कौन करेंगे एनकरेज करेंगे पिला मान को कि तमें निजे भाव बुझ। ठीक अच्छे तापर कौन टू इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स तांको नुआ वर्ड्स इंट्रोड्यूस करा हबो विथ न्यू आइडियाज कम न्यू वर्ड्स एंड दे आर टू बी सप्लाइड बाय द टीचर। जमती न्यू आइडिया आसे न्यू आइडिया सहित न्यू वर्ड्स भी तो आसे ना तो से न्यू वर्ड्स होची सप्लाई किए करेंगे टीचर करेंगे ना। सो एवरी डे अ फ्यू न्यू वर्ड शुड बी एडेड टू देयर एक्टिव वोकाबुलरी। प्रत्येक दिन तांकर जे एक्टिव वोकाबुलरी किसी ना किसी न्यू वर्ड्स को ऐड करबा दरकार। एटा तार सेकंड एम। थर्ड एम कौन टू टीच अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को तुमको टीच करबा केमती द टीचर शुड मेक pupils frame sentences in English as the syntax of the English language is different from that of the mother tongue। सो टीचर कौन करेंगे पिला मन को कहे तुम्हें सेंटेंस फ्रेम करो कहीं आमर इंग्लिश लैंग्वेज सिंटेक्सटा तांकर मदर टंग लैंग्वेज ठारू डिफरेंट अच्छी। तो एम रो आपण दीटा पॉइंट निज इच्छा रे ऐड कर पारिबे। देन आसिला सिग्निफिकेंस ऑफ ओरल अप्रोच। सो ओरल अप्रोच रो सिग्निफिकेंस कौन अच्छी जानिबा ना ओरल वर्क लीड्स टू रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। इट supplies the oral value of visual symbols. It is the basis for good loud and silent reading. It is a means of acquiring fluency in reading. As a pupil speaks, so he will write. Therefore, learning to speak a language is the shortest way to learning to write it. एतिक आम आगे बुझा। सो ओरल वर्क कौन को लीड करे क्या लीड करे ओरल वर्क लीड्स टू रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। ठीक अच्छे ओरल वर्क करले कौन हुए आमर रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग कर टेक्स्ट को। ठीक अच्छे आ कौन यहाँ सप्लाई कौन करे ओरल वैल्यू ऑफ विजुअल सिंबल को। ठीक अच्छे इट इज द बेसिस फॉर गुड लाउड एंड साइलेंट रीडिंग। यहाँ कहार बेसिस ना गोटे गुड लाउड और साइलेंट रीडिंग रो। अच्छा आ कौन इट इज ए मीन्स ऑफ एक्वायरिंग फ्लुएंसी इन रीडिंग। आमर जो आम रीडिंग करूँ आम गोटे फ्लुएंट वे आम केमती रीड कर भी हेल्प करे। आ कौन एज अ पीपल स्पीक सो विल ही राइट जमती पिलाटा कही पारिबो सेमती से लिखि पारिबो। सो देयरफॉर लर्निंग टू स्पीक अ लैंग्वेज इज द शॉर्टेस्ट वे टू लर्निंग टू राइट इट। जदि गोटे पिलाटा कहवा शिखिगला ताले से लिखिया भी बहुत जल्दी शिखिजिब ना। सो इट सर्व्स एज बेसिस फॉर बिल्डिंग ऑफ प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग। द pupil will not only acquire the required habits but will be able to put the items into use. Errors in the use of languages can be checked as soon as they are uttered. It does not prohibit reading and writing. So जेतले पिल्लाटा कहवा शिखिला से लिखा भी शिखिला ना देन कौन है तार प्रोफिशिएंसी टा बढ़िबो राइटिंग रे बुझिले। देन कौन जदि से कहूची जदि किसी एरर भी होची सो टीचर तांको सॉल्व भी कर देबे किसी मिस्टेक हेले कहि भी देबे ताहा द्वारा कौन प्रोहिबिट हबनी तांको रीडिंग बा राइटिंग। The teacher's duty is to teach the child. The new sound is that the child forms correct and accurate speech habits to make oral practice lively, interesting and useful, to drill the patterns, to see that the pupils must be able to use all the English they learn every day, to see that the teaching of reading and writing commences a few days after oral practice.
सो टीचर को ड्यूटी कौन पिला मन को न्यू साउंड शिखेबे पिला माने करेक्ट और एक्यूरेट स्पीच हैबिट्स को ग्रो करेंगे तांकर जो ओरल प्रैक्टिस को लाइवली इंटरेस्टिंग और यूजफुल बनेबे टीचर ड्यूटी कौन से तांकर ओरल प्रैक्टिस को लाइवली बनेबे इंटरेस्टिंग बनेबे यूजफुल बनेबे तांको ड्रिल करेंगे पैटर्न्स को देन कौन पिला मानकर कौन हम से माने यूज कर पारबे इंग्लिश से माने जहाँ इंग्लिश शिखुचंती से माने को एवरीडे जमती यूज कर पारबे ठीक अच्छे देन आपन रीडिंग राइटिंग सबू आपन डेभलप हम ओरल प्रैक्टिस द्वारा सो यहाँ थिला आज वीडियो एंड आई होप आपण को वीडियोटा बहुत भल लगी जोटा कि ओरल अप्रोच उपर थिला एटा आपन 5 मार्क्स से आसीबो एंड जदि वीडियोटा भल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं थैंक यू।